हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ओनिका मल्होत्रा, वैभव श्रीवास्तव हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चर्चा में मौजूद हैं, डॉक्टर नरेश चावला हैं पूर्व संयुक्त सचिव हैं आईएमए के, और प्रोफेसर रूपेंद्र सिंह हैं एनवायरमेंटलिस्ट पर्यावरणविद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं, और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत वैभव श्रीवास्तव आपके साथ मैं इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार एक लंबे वक्त तक रही। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हमको लगता है कि हम इसको एक सीजनल बीमारी मान लें। किसी के पास कोई समस्या का समाधान नहीं है, लोगों का दम घुटता रहे, बच्चे घर में कैद हो जाए, बुजुर्ग घर में कैद हो जाएं, लेकिन स्थायी समाधान पर चर्चा करने की बजाय कोरी राजनीति हर इस एक पीरियड में देखने को मिलती है जब प्रदूषण अपने चरम पर होता है। आज मैं पॉलिटिक्स से इतर एक सार्थक चर्चा की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। ये जानना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे आपको लगा कि प्रदूषण कुछ हद तक कम हुआ, जो आप पास ऑन करना चाहें अभी की बीजेपी सरकार को कि चलिए संयुक्त काम करते हैं और दिल्ली एनसीआर की जनता को प्रदूषण से राहत दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। जी पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, ओनिका जी को नमस्कार, डॉक्टर नरेश को नमस्कार, रुपेश जी और संजय जी को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने लगभग 10-11 साल में अपनी गवर्नेंस थी हमारी दिल्ली में वार्ड स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई गई, एफॉरेस्टेशन कवर बढ़ाया गया। आज ये जितनी मशीनों के साथ रेखा गुप्ता जी फोटो खिंचवा रही हैं, चाहे वो देश मोहल्ला बसेस हो, चाहे जितने भी स्प्रिंकलर्स हो, सब अरविंद केजरीवाल ने हमने जो जो काम किए वो हमारे जो जो लिमिट्स में थे वो हमने किए दिल्ली की जनता के लिए। लेकिन 2020 से कंसिस्टेंटली लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या कह रही थी कि जो पोल्यूशन की समस्या है, ऐसी थोड़ी ना कि दिल्ली में बाउंड्री लगी हुई है कि गुड़गांव से हवा नहीं आएगी, इधर नोएडा से नहीं आएगी, फरीदाबाद से नहीं आएगी। जो पोल्यूशन की इशू है ये कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, और इसके लिए जितने भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स थे उनके साथ बैठकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी वाले पिछले साल तक चिल्ला रहे थे, इस साल भी चिल्ला रहे हैं कि पराली, भैया पंजाब के किसानों को पूछ रहे हैं कितना पराली जला दी, इतना पराली जला दी। इस साल का डेटा बताना भूल गए कि जो IACR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मोदी जी की संस्था है, उसने बताया है कि पराली में 95% की गिरावट आई, और पंजाब उनके चेयरपर्सन क्या कहते हैं कि भगवंत मान जी का काम अति सराहनीय है। अब आपके पास आपने देखा होगा कि जब मीडिया में हो हल्ला मचा है तो अमित शाह जी ने भी मीटिंग ली, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने और पीएमओ की तरफ से भी सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ डायलॉग चालू किया गया। पहले क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पहले तो बिहार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी 4-4 गालियां दे रहे थे ऑपोजिशन को, तब क्यों नहीं कर रहे थे? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी जब पीक पोल्यूशन था बिहार में चुनाव प्रचार कर रही थी। विंटर एक्शन प्लान दिवाली के 4 दिन पहले आया, जो कि अरविंद केजरीवाल सितंबर में रोल आउट कर देते थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया दिल्ली में, लेकिन हमने आंकड़े तो नहीं छुपाए। दिवाली की रात में 39 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन में से 30 मॉनिटरिंग स्टेशन बंद थे। पहली बार दिल्ली में मॉनिटरिंग का भी घोटाला हुआ पूर्णिमा जी, ये तो अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने। और आज हद तो तब हो गई पूर्णिमा जी, आज एक वीडियो आया है, मेरे ख्याल से आपके चैनल ने भी देखा होगा, चलाया होगा, पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खुद के पार्षद हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में MCD पे खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि मलबा, कंस्ट्रक्शन का मलबा इधर उधर फेंका जा रहा है। कैसे पोल्यूशन रुकेगा? अब तो 4-4 इंजन की सरकार है। पिछले साल तो LG साहब नाली में वो टॉर्च लेके गंदगी ढूंढते थे, इस साल कहां गायब है? पिछली बार तो ज्ञान दे रहे थे कि 80% दिल्ली का कचरा खुद है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस साल कहां गायब हो गए? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, राजनीति होनी चाहिए पोल्यूशन पे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव राजनीति होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ही मैं कह रहा हूं 20 से कह रहे हैं, 2020 से। मेरी भी जिम्मेदारी है, पंजाब की भी जिम्मेदारी है, यूपी की भी जिम्मेदारी है, और यहाँ और राजस्थान की और हरियाणा की भी। सब लोग बैठ के प्लान बनाते हैं। देखिए वैभव जी,
एक बात है, आपकी सरकारें भी देखी, बाकी भी सरकारें देख ली, कांग्रेस की सरकार भी देख ली, पत्रकारिता में इतना समय तो हो ही गया है कि कांग्रेस की सरकार भी देख ली, आम आदमी पार्टी की सरकार भी देख ली और दूसरी तरफ अभी आपकी बीजेपी की सरकार भी देख ली। कोई नहीं है जो समय रहते विंटर एक्शन प्लान को लागू कर पाया। समय रहते कोई नहीं लागू कर पाया। नहीं साहब सुनिए ना, मैं आपको जो एक्चुअली मैंने आपकी पूरी बात वैभव जी सुन ली। सुनिए, आप कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव राजनीति होनी चाहिए, जो अभी आपने कहा वो कंस्ट्रक्टिव तो कहीं से नहीं लगा। वही स्थिति है कि दोषारोपण करें, जिस पर जितना ज्यादा हम दोष डाल पाए हम उतना ज्यादा दोष डाल पाए। साहब उस वक्त भी अपने आप को बचाने के लिए पराली पर दोषारोपण होता था, जबकि आपकी पड़ोसी राज्य में आपकी सरकार थी। पराली रोकने के लिए तब आप कितना परसेंटेज आप उसमें योगदान दे पाए, ये बता दीजिए मुझे। आपने कौन से उनके साथ कोलैबोरेट करके ऐसी स्थिति। लेकिन मैं पराली पर सिर्फ इसलिए स्पेसिफिक नहीं रहना चाहती हूँ वैभव जी, मैं इसलिए नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि पराली का परसेंटेज कम है। आपने ऑड इवन फॉर्मूला लेकर आए, बहुत अच्छा फॉर्मूला था वो। ऑड इवन फॉर्मूला बहुत सराहनीय फॉर्मूला था सर, और ये बात अभी और ये फॉर्मूला अभी भी लागू हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी समय रहते जागता नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है सर।